विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की सौगात देने वाले हैं। द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC को मोदी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसको यशोभूमि नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 11,000 लोगों की है और इसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 बड़े इवेंट हो पाएंगे। इवेंट बाजार में भारत की दुनिया में हिस्सेदारी दोगुनी हो जाएगी। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बने इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम के साथ ही 15 कन्वेंशन हॉल और 13 मीटिंग हॉल शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों की है। कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है। अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर क्यों खास है ये यशोभूमि? कन्वेंशन सेंटर की कुल क्षमता 11,000 लोगों की है। एक बार में एक हॉल में 11,000 लोग बैठकर कार्यक्रम में शिरकत कर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। एक तरफ उनको देश भर से शुभकामना संदेश मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिटर्न गिफ्ट में सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की सौगात देने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम आपको तस्वीरें भीतर की दिखा रहे हैं, जिसको देखकर किसी की भी आंखें जगमगा जाए। हर हिंदुस्तानी के मन में फख्र होगा कि इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि के नाम से जो हिंदुस्तान के भीतर में है। बेहद खूबसूरत, बेहद भव्य, हजारों लोगों की क्षमता जिसमें इस यशोभूमि के भीतर, और आप देखेंगे कितने खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है। पीएम इसके साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू करने वाले हैं। ये 13,000 करोड़ की स्कीम है, जिसमें दस्तकारों और हस्तकला कारीगरों को ट्रेनिंग देने के बाद सस्ता लोन मुहैया कराया जाएगा, ताकि वो अपने कामकाज को सही दिशा में आगे बढ़ा सके, अपने कौशल का रोजगार में इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए धन कमा सके। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले भारत मंडपम, इसके जरिए दुनिया को G20 में अपनी ताकत दिखाई है हिंदुस्तान ने, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मंडपम के बाद अब बारी है यशोभूमि की। उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद आज देश को इसकी सौगात देंगे। जिस तरह की तस्वीरें भीतर के सामने आई हैं, यकीनन उसने हर हिंदुस्तानी को फख्र करने का मौका दिया है, गर्व करने का मौका दिया है। अलग अलग 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्किल रन का आयोजन नागपुर में किया गया है। वाराणसी में आप देख पा रहे हैं किस तरह से उनकी तस्वीर के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया गया है। दूध से हैदराबाद में दुग्धाभिषेक किया गया है। तो अहमदाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री को बर्थडे विश करते हुए दिखाई दिए। तो कटक की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर पेंटिंग के जरिए खासतौर से उनके चित्र को उकेरा गया और इस तरह से उनको बधाई दी गई। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को किस तरह से बधाई दी जा रही है। और ये उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दरबार में यूं तो हाजिरी लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए लोगों की मौजूदगी होती है भारी तादाद में हर रोज, लेकिन इनमें कई चेहरे ऐसे भी पहुंचे हुए हैं जिनके हाथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर है, हाथों पर तिरंगा झंडा है और वो पीएम की लंबी उम्र, उनकी सफलता की कामना करते हुए आज महाकाल में दिखाई दिए। एक बार सुनते हैं जरा। आपको सुनाएंगे तस्वीरें। महाकालेश्वर की तस्वीर आपने देख ली, राजधानी दिल्ली की तस्वीर। श्री नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का विश दिया जा रहा है। एक तरफ विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे यज्ञ हवन पूजन के जरिए प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। अलग अलग जगहों पर सांसदों की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर सुनते हैं, आरती की जा रही है। भक्त आज शरण आए, दास आज तुम्हें गाए। बांझन को पुत्र देत निर्धन को, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। भक्त आज शरण आए,
दास आज तुम्हें आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत मां की सेवा के लिए व्यतीत किया है, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो, उसको विश्व पटल पर पहुंचाने कर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत भी। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक 140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है, तो दुनिया ने भी एक नए भारत का दर्शन किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इसके पहले अनुराग ठाकुर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी गई है। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।